हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहेबिलिटेशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे स्पेशल बच्चों में, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, या इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, या आप ऑटिज्म देख पाते होंगे मोस्टली बच्चे, ADHD हो, या चाहे कोई भी जेनेटिक कंडीशन हो, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी का केस हो, किसी भी तरह के हमारे स्पेशल बच्चों में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आता, उन बच्चों में रिजल्ट क्यों नहीं आता, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें समझना चाहिए। इस टॉपिक को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि कहाँ पे गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता, हमारे बच्चों में वो डेवलपमेंट जो अचीवमेंट है वो नहीं ले पाते हम लोग। तो एज ए पेरेंट्स जब हम लोग अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारे बच्चों में कुछ इशू हैं, तो पहली तो बात हम लोग के दिमाग में ये सेट हो जाती है कि मेरे बच्चे में कुछ दिक्कतें चल रही हैं और मुझे अपने बच्चों को ठीक करना है, मुझे अपने बच्चों को नॉर्मल करना है। ये एक जो साइकोलॉजी चलती है पेरेंट्स के दिमाग में, ये इसी चलने की वजह से वो शायद थेरेपी सेंटर में भी जाते हैं और जगह जगह अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो पहली तो बात हमें ये समझने की ज़रूरत है, जब भी हमें पता लगता है कि हमारे स्पेशल बच्चे हैं, इसका मतलब यही हो जाता है कि आपके बच्चे में जो लर्निंग पावर है, जो लर्निंग एबिलिटी है, वो कुछ अलग है, वो कुछ अलग है। अब आपके बच्चे का ब्रेन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से नॉर्मल बच्चे का ब्रेन होता है। बच्चे को किसी भी चीज़ को समझने में टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को परफॉर्मेंस देने में उसको समझना पड़ता है, उसको टाइम लगता है, उसको एफर्ट लगता है। उस एफर्ट को ही हम लोग स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। उस एफर्ट को लगाने को ही हम लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे में कुछ इशू है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब भी मेरे स्पेशल बच्चे हैं या जो भी मेरा स्पेशल बच्चा है, उसके ब्रेन की एबिलिटी या जो भी उसके स्ट्रेंथ है वो अलग है, नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग है। क्यों है? देखिए, नॉर्मल बच्चे को अगर आप एक बार में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बच्चा जल्दी सीख जाता है। अगर आपके बच्चा 4 बार पढ़ रहा है और उसको तब समझ में आ रहा है, 10 बार पढ़ने पे समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या गलती है? कई नॉर्मल बच्चों में भी, जिस बच्चों में नॉर्मल कोई भी कंडीशन नहीं होती, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन नहीं होती, कई बार उन बच्चों को भी हमें कई चीज़ें ऐसी होती जो समझाने में हमें टाइम लग जाता है, हमें उनके मेमोरी में कोई बात सेट करने में हमें टाइम लगता है। तो हमारा जब भी हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं तो हमारा रोल ये हो जाता है कि हम अपने बच्चों को वो रेपिटेशन दे, वो बार बार उसको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करें और उसको दिमाग में सेट करें कि हाँ, ये चीज़ों को ऐसे आप समझ सकते हैं। और इसी एफर्ट से बचने के लिए हम लोग एज ए पेरेंट्स, जब मैं पेरेंट्स होता हूँ अपने स्पेशल बच्चे का, तो हम इसी एफर्ट से बचने के लिए कि मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, इसी एफर्ट से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, जगह जगह इलाज कराने जाता हूँ। आप ये समझिए, किसी को थॉट क्रिएट करने का कोई मेडिसिन नहीं होता। किसी भी बच्चे में किसी भी तरह का थॉट क्रिएट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं होता। और हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाने चले जाते हैं, मेडिसिन उठा लेते हैं और अपने बच्चों को अपने नुकसान में डाल रहे होते हैं, क्योंकि एलोपैथी का काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हो, उस बच्चे का ब्रेन ही इस तरीके से बना हुआ है कि आपको वहाँ पे अलग तरीके से बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, अलग तरीके से आपके अपने बच्चों के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे में कुछ काम कर जाने से, कुछ थेरेपी लेने से या कुछ मेडिसिन खाने से नॉर्मल हो जाए। इस मिथ को अगर जब हम निकाल देते हैं, तब हम अपने बच्चों को समझ पाते हैं कि मेरे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है और मेरे बच्चे का सीखने की टेंडेंसी क्या है और मेरे बच्चे का सीखने का स्किल्स क्या है। तब जाके हम अपने बच्चे को समझते हैं। और मोस्टली हमने ये देखा है कि रिज़ल्ट इसलिए भी नहीं आता, तो स्पेशल बच्चों में रिज़ल्ट इसलिए भी नहीं आता क्योंकि हम लोग जब थेरेपी कराने जाते हैं तो हम अपने बच्चे का एजुकेशन लेवल, स्किल्स लेवल, स्पीच लेवल नहीं असेस कर पाते। हम क्या करते हैं, पेरेंट्स, जब हम पेरेंट्स होते हैं अपने स्पेशल बच्चों को, तो हम क्या करते हैं, थेरेपी सेंटर में डाल देते हैं और वहाँ से सोचते हैं नॉर्मल होके निकलेगा।
हम थेरेपी सेंटर में डाल देते हैं, हमें सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें अब करने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा कि वो बिल्कुल सारी चीज़ें अपने आप परफॉर्मेंस देगा। नहीं, आपको एक एक चीज़ के ऊपर समझ देनी पड़ेगी, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, सोशल स्किल्स हो, प्ले स्किल हो, रीजनिंग हो, क्रिएटिविटी हो, इमेजिनेशन हो, कोपिंग स्किल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स हो, ऑडिटरी परसेप्चुअल स्किल्स हो, चाहे कोई से भी स्किल्स हो, हर स्किल्स के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम थेरेपी सेंटर में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि 2 महीने 3 महीने काम करने के बाद, 4 महीने 6 महीने काम करने के बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसे सारी चीज़ें आ जाएगी। आप ये बताइए, मैं पेरेंट्स से ये क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप बाइसेप्स का मसल बनाते हैं तो क्या थाई का मसल्स बनता है? अगर आप बाजू का मसल्स पे काम करते हैं तो क्या थाई का मसल, जांघों का मसल बनता है क्या? नहीं बनेगा। तो आप सेंसरी के ऊपर वर्क करने से क्या कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है? क्या इमेजिनेशन के ऊपर काम करने से प्ले स्किल इंप्रूव होता है? नहीं, आपको सारे एरिया पे काम करना पड़ेगा। हमारे ब्रेन में मिलियन ऑफ न्यूरॉन है और हर न्यूरॉन का एक पाथवे है और हर पाथवे का एक स्किल्स है और उस स्किल्स के ऊपर हमें काम करने की जरूरत पड़ती है। और जब हम थेरेपी सेंटर में जाते हैं और स्पेशल स्कूल में भी जाते हैं तो हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, और हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा गया, अब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, अब वो नॉर्मल हो जाएगा, अब वो सारी चीज़ें करने लग जाएगा। लेकिन हमें ये जब तक पता लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे को तो अब इसी तरीके से सिखाने की ज़रूरत है, अब तो मेरा बच्चा हर चीज़ को बहुत एफर्टली सीखेगा, तब हम काम करने की कोशिश करते हैं। तब हम पेरेंट्स अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, थेरेपी सेंटर मत भेजो, खुद ही काम करो, खुद ही एनालिसिस करो बच्चे के ऊपर कि बच्चा किस लेवल पे है, बच्चे किस स्किल्स में किस लेवल पे है, और खुद ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ये समझना है एज ए पेरेंट्स कि मेरे बच्चे का एक लेवल क्या है, तभी हमें समझ में आता है कि मेरे बच्चे का कोई भी चीज़ें कैसे सीखेगा। कोई भी छोटा बच्चा अपने आप सारी चीज़ें नहीं सीख के आता, उसे चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल हो, दोनों बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो स्पेशल बच्चों को क्या ज़्यादा सिखाना पड़ता है, और उसे ज़्यादा सिखाने को हम लोग कहने लग जाते हैं कि बच्चे में दिक्कत है, बच्चे में एफर्ट लगाना, दिमाग लगाना पड़ रहा है, बच्चे में कोशिश करनी पड़ रही है हमें, बच्चा कुछ सीखता नहीं है। सीखेगा कैसे? आप नॉर्मल की तरह कोशिश कर रहे हो उसको सिखाने के लिए, आप सोच रहे हो कि 2 बार बोलूँ, 1 बार बोलूँ और सारे काम करने लग जाए, तो उस तरीके का उसका ब्रेन नहीं है, और ना ही कोई मेडिसिन उसका ब्रेन चेंज कर सकता है। इसको बात